दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। बाजार अभी रिवर्स हो चुका है, शायद आज एफआईज ने बाइंग भी की हो। क्रूड के प्राइसेस भी नीचे हैं। क्या कुछ बड़ी खबर है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में दो स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छे एक्शंस देखने को मिले हैं Q4 के बाद में, जो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक ऐसे सेक्टर को डिस्कस करेंगे जिसमें ग्रोथ के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे और भी सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ है। उस वजह से वायर एंड केबल के सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो उसकी कुछ कंपनीज को देखते हैं, पॉलीकैब के रिजल्ट भी आए हैं, उसको भी चेक करते हैं। फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा डेटा सेंटर, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है या फैक्टर है वायर एंड केबल कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने के पीछे का, या फिर उन कंपनी के स्टॉक्स को अच्छी वैल्यूएशन मिलने का। ठीक है। ये पहला सेक्टर है जिसके अंदर अच्छी तेजी बन रही है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, अच्छे एक्सपोजर लिए जा रहे हैं बड़ी कंपनीज के द्वारा। तो इस वजह से जो वायर एंड केबल है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है यहाँ पे, उस वजह से अच्छी ग्रोथ आ रही है। सेकंड सेक्टर को देखें तो डिफेंस है, इसके अंदर भी अभी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स वायर एंड केबल कंपनीज को मिलने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनीज है ये B2C से पैसे कमाती है, बट ऐसा नहीं है। इनकी जो मेजर कमाई है B2B से होती है। तो बिजनेस टू बिजनेस का जो सेगमेंट इन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो पॉलीकैब ही क्यों ना हो। यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ के चांसेस बनते हैं अगर डिफेंस सेक्टर अच्छा करता है तो। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सोलर पैनल, ये भी एक नया सेक्टर तो नहीं बोल सकते, हो गया काफ़ी टाइम, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अभी भी रुकी नहीं है और बहुत अच्छी ग्रोथ अभी आनी बाकी है। तो उसके बेसिस पे भी वायर एंड केबल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सेक्टर भी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर। इसके बाद में पावर सेक्टर, ऑब्वियस है वहाँ पे वायर एंड केबल के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं, और इस सेक्टर के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। अभी जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी हाई होती है, और जैसे जैसे देश डेवलप होगा उस बेसिस पे पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। वायर एंड केबल को उसके लिए अच्छा पुश मिलेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इंफ्रा को लेकर भी आप देख सकते हैं कि सरकार हर बजट के अंदर इंफ्रा के ऊपर बजट को बढ़ाती है, और इंडिया के अंदर बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि अभी हम डेवलपिंग है, अभी डेवलप हुए नहीं है। तो ये जो कैटेगरी है, रियल इस्टेट हो गया, इंफ्रा हो गया, सरकार की पॉलिसीज हो गई, ये भी वायर एंड केबल के सेगमेंट को काफ़ी पुश करती है पॉजिटिवली। साथ में दोस्तों ईवी के चलते भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिलती है, और ईवी कंपनीज भी टाई अप कर चुकी है काफ़ी सारी वायर एंड केबल कंपनीज के साथ में, चाहे वो बाहर की कंपनीज हो या फिर वो इंडियन कंपनीज हो। मेजरली टेलीकॉम सेक्टर, इसकी ग्रोथ तो काफ़ी पहले से आ रही है, 2016 से, जब से 4G आया उसके बाद में अच्छी ग्रोथ मिलना शुरू हो गई, लेकिन अभी 5G, उसके बाद में 6G, ये सब चीज़ों के चलते भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। रिलायंस, भारतीय एयरटेल, इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनसे काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन कंपनी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे, रिलायंस, भारती, अगर आपने रिलायंस के नंबर्स देखे तो उसके अंदर जियो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। भारती का स्टॉक देखोगे तो वो टेलीकॉम के दम पे ऊपर है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ का फ़ायदा है इन कंपनीज़ को, यानी जो वायर एंड केबल जो कंपनीज है उनको मिल रहा है। एंड में एक्सपोर्ट, इंडियन ग्रोथ का फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी कंपनीज करती हैं तो इसका भी ज़्यादा फ़ायदा कंपनीज को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंपनी है KEI, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट शेयर के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया में। 3% के साथ में स्टॉक आज ऊपर गया इसका, और इसके रिजल्ट हमने देखे थे, रिजल्ट ओके थे, 57 का पी है। रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं होने के बाद भी अगर आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आपको दिखाई देगा बीट 13%, रेवेन्यू कुछ खास बीट नहीं थे। स्टिल आप देखोगे तो वैल्यूएशन प्रीमियम पे अभी भी एक्टिव है, इसका मतलब अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए मार्केट काफ़ी बुलिश है, और स्टॉक का जो प्राइस है ऑल टाइम हाई पर भी टिका हुआ है। ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है। साथ में आप देख सकते हैं कि स्टॉक गिरा था Q4 के बाद में, बट ऐसे कुछ खराब रिजल्ट थे नहीं, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमने देखी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक वापस से खड़ा हो चुका है और यहाँ पे तेजी देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेक्निकली हम ये डिस्कस करते हैं कई बार कि स्टॉक जितनी बार या ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर अपने सपोर्ट को टच करता है तो सपोर्ट टूटने के चांसेस होते हैं, और अगर स्टॉक मैक्सिमम टाइम अपने रेसिस्टेंस को टच करता है तो रेसिस्टेंस के टूटने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सपोर्ट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेकिन नंबर्स बहुत बड़े मार्जिन के साथ में एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक यहाँ से फटेगा और बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, जो हमने काफ़ी सारी कंपनीज में देखा है। क्यूपिड है, एमटार है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनमें ये पैटर्न बना है
क्योंकि उनके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, सरप्राइज करे मार्केट को। वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। देखो हो जाए तो बात अलग है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी इस तरह की तेजी की कि हो सकता है आगे इस तरह की तेजी यहाँ पे इन कंपनीज में आ पाए, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है। जिस तरह के नंबर्स दिए, जिस ग्रोथ के साथ में कंपनी चल रही है, उसके बेसिस पे कुछ बड़े ऑर्डर मिल गए तो बात अलग है। साथ में सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है पॉलीकैब। आज कुछ खास नहीं करा, 8,400 का स्टॉक ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। 47 का पी रेशियो इसका है। 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके रिजल्ट कैसे गए। ईपीएस में थोड़ा सा मिस हो गया, 5% के साथ में मिस है। रेवेन्यू ने बीट कर दी एक्सपेक्टेशन को 14.81% के साथ में, विच इज़ वेरी गुड, कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। KI के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ रेवेन्यू में, तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन के साथ में इसने बीट किया है। अब देखिए दोस्तों रिजल्ट आए हैं इसके आज 2:34-33 के आसपास, और मार्जिन इसके ड्रॉप कर गए। इस वजह से जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए। और उसके पीछे का रीज़न है एडवर्टीजमेंट। कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे भी कंपनी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेगी, और यहाँ पे जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो नीचे गए हैं। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 15% YoY बेसिस पे ड्रॉप दिखा है EPC बिजनेस रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइमिंग इश्यूज हैं। प्रोजेक्ट है इनके पास में, बट वो टाइमली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। साथ में देखिए दोस्तों मार्जिन को लेकर गाइडेंस ये दी है कि मार्जिन 12 से लेकर 14% के बीच में रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी कितने मार्जिन है उसको चेक कर लेते हैं। 13.1, तो रेंज काफ़ी बड़ी दी है। 2% के अंदर बहुत चीज़ें हो जाती है, बट ठीक है, मार्केट ने इसको नेगेटिवली नहीं देखा और मार्केट ने क्लोजिंग दी इसको न्यूट्रल। देखो नेगेटिव भी बोल सकते हैं क्लोजिंग, क्योंकि एक तरह से आज जो मार्केट था जिसमें हर तरह की कंपनीज चल रही थी, उसमें अगर स्टॉक ने न्यूट्रल परफॉर्म किया है, तो मार्केट जब न्यूट्रल होता है इसका मतलब वो स्टॉक नीचे आता। साथ में आप ये देख सकते हैं कि अर्निंग्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बीट कर चुकी है। 47% की ग्रोथ FMEG बिजनेस में देखने को मिली है। अब देखो नंबर्स मिक्स है, रेवेन्यू में बीट है, प्रॉफिट के अंदर बीट नहीं है। बाकी FMEG बिजनेस जो हैवेल्स है, जिसके प्रोडक्ट्स FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स हम बोल सकते हैं, फैंस हो गए, AC में नहीं है आई थिंक कंपनी, लेकिन फैन में है, जो बल्ब होते हैं उनमें है, लाइट्स के अंदर है कंपनी, है ना। इस तरह के जो बिजनेस है उसके अंदर कंपनी अच्छा कर रही है। तो FMEG जो बिजनेस होता है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है वायर एंड केबल के कंपैरिजन में। हो सकता है वो ग्रोथ का फ़ायदा मिले, KI की तरह जो वैल्यूएशन है उस कंपनी को अगले कुछ टाइम में मिल जाए। साथ में देखिए दोस्तों ये मेंशन कर रखा है कि आगे चल के कंपनी 3 to 4% तक मार्केट शेयर गेन कर सकती है, ये भी अच्छी बात है। साथ में कैसी ग्रोथ मिली उसको चेक कर लेते हैं नंबर्स में। तो यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ मिली है कंपनी में 27% YoY बेसिस में। CNBC TV 18 का पोल कहता था कि यहाँ पे एस्टिमेट है 8233 करोड़, लेकिन 8864 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू है, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड है। इसके बाद में एबिटा को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 1161 करोड़ रुपीस के आसपास का है। पोल एस्टिमेट को यहाँ पे भी बीट कर दिया 1065 के आसपास। तो चलो CNBC TV के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है। मार्जिन्स की बात करें 13.1 है और 12.9 की एस्टिमेट थी, तो CNBC TV के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको ओवरऑल डेटा दिया उसके हिसाब से रेवेन्यू थोड़ा सा हल्का है, रेवेन्यू थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन EPS थोड़ा सा हल्का है, ये हम देख सकते हैं। बाकी स्टॉक का रिएक्शन भी आपने देख लिया। डिविडेंड की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 50 रुपीज़ पर शेयर का। और इसमें हम आगे चलें तो यहाँ पे पैटर्न आप देखोगे तो स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि होता क्या है कि नंबर्स अगर ओके आते हैं ना तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है ऑल टाइम हाई से, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है स्टॉक की। साथ में जब गिरावट हुई थी उसके बाद में काफ़ी शार्प रिकवरी थी, यहाँ पे भी गिरावट के बाद में अच्छी रिकवरी और मैक्सिमम टाइम ऊपर स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करा है। यहाँ पे सपोर्ट भी ऊपर है, यहाँ तक वापस से नहीं पहुंचा है, तो स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब ऐसी कंपनी इसके इन्वेस्टर होल्ड करेंगे तो आगे का जो फायदा है, अगले कुछ क्वार्टर्स का फायदा है, वो उनको मिलेगा। बाकी अगर इन कंपनीज में 10 to 15% का करेक्शन कैसे भी हो जाता है, मार्केट के प्रेशर में हो जाता है, तो बहुत अच्छा वो मौका होगा इन्वेस्टर्स के लिए अल्टीमेटली, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आगे की जो ग्रोथ है वो भी क्लियर है, और ऐसे मार्केट के प्रेशर की वजह से स्टॉक नीचे मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट उसको पॉजिटिवली देखेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी RR केबल, 1% की तेजी आज इसमें बनी है केवल। 41 का PE, वैल्यूएशन सब कंपनीज की देख लो, कंपैरिजन करिए कि किसकी वैल्यूएशन कम है, क्योंकि तीनों कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ दी है। तो जहाँ पे वैल्यू दिखती है डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्टर्स की बाइंग पहले होगी।
सो यहाँ पे देखिए नंबर्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट अगर मैं पॉली और के के साथ में कंपेयर करूँ तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। ईपीएस पे बीट कर गया 30% के साथ में, रेवेन्यू 10% के साथ में बीट कर गया, विच इज़ वेरी गुड। दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में एस्टिमेट यहाँ पे ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ में बीट हुई है। तो जिस दिन रिजल्ट आया था ना उसके अगले दिन तो कुछ खास हुआ नहीं था। आई थिंक स्टॉक हमने यहाँ पे देखा, पहले तो स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ा दी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, उसके बाद में फिर स्टॉक ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दी, लेकिन अगले ही दिन अच्छी बाइंग आती है, स्टॉक यहाँ से बाहर निकलता है, अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई पर काम करा है। तो तीनों कंपनीज के स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तीनों कंपनीज के रिजल्ट ओके हैं, सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी है। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिसका स्टॉक ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे हो रही है। प्लाजा वायर, प्लाजा केबल के रूप में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यूएशन है वो 45 है। देखो वैल्यूएशन का फंडा समझो, तीनों कंपनीज की वैल्यूएशन है 45 से लेकर 50 के आसपास, ओवरऑल हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब स्टॉक चाहे ऑल टाइम हाई पे हो चाहे स्टॉक ऑल टाइम लो पे हो, लेकिन वैल्यूएशन अगर तीनों की एक समान है, इसका मतलब तीनों स्टॉक का जो प्राइस है ना वो अल्टीमेटली एक समान है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो नंबर्स इसके बहुत कमाल के आए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, तूफानी ग्रोथ है, ऑब्वियस एक्सपेक्टेशंस बीट होगी। नेट इनकम इसकी बढ़ गई थी 700% के साथ में, 700%। रेवेन्यू बढ़ गया था 34% के साथ में, प्रॉफिट के मार्जिन बढ़े थे 500% के साथ में। देखो कितने हैं, 2.71, बहुत कम है। तो ये कुछ 1% भी बढ़ गया ना तो वापस से ये 200-300%, 400% से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये इसमें एक पॉइंट है। साथ में जो नंबर्स है ना इसके बहुत बहुत कम है, मतलब इसकी प्रॉफिट 5 करोड़ का प्रॉफिट है, सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। सो 1 करोड़ का प्रॉफिट भी बढ़ गया तो वही 200-300% के आसपास की ग्रोथ आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी है लेकिन बहुत रिस्की भी है कंपनी, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी सस्ती नहीं है। स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक तो बहुत नीचे है। सो वैल्यूएशन अभी भी सस्ती नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे पॉलीकैब, KEI, RR केबल की ऑल टाइम हाई है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी की ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, इस कंपनी की ऑल टाइम हाई यहाँ पे नहीं है। अगर स्टॉक इस नंबर पर यहाँ पे पहुँच गया, मतलब जो नंबर अभी इसके पास में है, जो प्रॉफिट इसके पास में यहाँ पे पहुँच गया, तो वैल्यूएशन इसकी 150 प्लस चल जाएगी, क्योंकि नंबर्स तो इतने है नहीं और उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक चल जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो ऑल टाइम हाई है उसको हम यहाँ पे मान सकते हैं। और फिलहाल अगर पॉली एंड RR केबल और KEI ने ब्रेकआउट दिया तब डेफिनेटली हम यहाँ पे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फिलहाल के रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन अगर इसके रिजल्ट Q4 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं तब जाके इसके अंदर शार्प जंप देखने को मिलेगा। सो मार्केट यही सोच रहा है कि बाकी कंपनीज में अच्छी ग्रोथ आई है तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो इसके बेसिस पे ही आज अच्छी बाइंग हुई, कल के दिन भी इसमें अच्छी बाइंग हुई है। और टेक्निकली ब्रेकआउट तो इसने दे दिया है, बट रिस्क इसमें ज़्यादा है। लेकिन जो रिस्क टेकर है वो ऐसी कंपनीज को ही चूज़ करते हैं। अब रिजल्ट के ऊपर बैट चल रही है कि चलो पहले खरीद लेते हैं, रिजल्ट अच्छा आ गया तो मिलेगा नहीं, हो सकता है 20% सर्किट में चल जाए। तो वो जो बैटिंग है वो यहाँ पे चल रही है। अब या तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो स्टॉक 20% सर्किट में, अगर नहीं आए अच्छे तो स्टॉक 10-12% नीचे भी जा सकता है। ठीक है, सो इन्वेस्टर जो देखकर काम करना चाहते हैं वो वेट एंड वॉच करेंगे, जो भी ब्लाइंड अभी लेना चाहते हैं अपनी बैट वो डेफिनेटली अभी बैट कर रहे हैं, हो सकता है कल भी वो बाय करें। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और रिस्क है, FI और DI है नहीं, पब्लिक एंड प्रमोटर के दम पे ही स्टॉक चलता है, तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो सुपर रिस्की कंपनी है। बाकी लो रिस्की कंपनीज की बात करें तो वो 3 कंपनी है जो इससे पहले अपन ने डिस्कस की है। कल के वीडियोस को आप देख लेना, बाकी इससे पहले वाला वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।